एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, 35 दिन तक लगातार घर वालों के ख्वाब में आता और कहता है कि मुझे उस कब्र से निकालकर दूसरी जगह पर दफन कर दो जहां पर मैं इबादत किया करता था, प्रार्थना किया करता था। लगातार 35 दिन तक घर वालों के ख्वाब में वो शख्स आता है। 35 दिन बाद जब उसकी कब्र खोदने पहुंचते हैं तो वहां क्या मिलता है, क्या देखते हैं, ये आप जानिए। और मामला मिस्र का है। कुछ साल पहले की ही एक घटना है। एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसका नाम मोहम्मद अब्दुल वहाब मुस्तफ़ा, उम्र 55 साल, मिस्र के दक्षिण में सूबा कस के एक गांव का वो रहने वाला था। वहां पर उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसको कब्र में ले जाकर के दफना दिया जाता है। जब कब्र में दफना दिया जाता है तो उसके बाद वो शख्स कभी किसी के ख्वाब में आता है, अपने परिवार के लोगों के, कभी किसी के ख्वाब में आता है। और वो क्या कहता है ख्वाब में आकर? वो ये कहता है कि उसे उस जगह दफनाया जाए जहां पर वो इबादत किया करता था। और लगातार इस बात को पहले 5 दिन होते हैं, 10 दिन होते हैं, घर वाले सोचते हैं कि चूंकि वो उनका प्रिय था, उनके घर का सदस्य था, तो शायद मोहब्बत में ऐसा हो रहा है। क्योंकि अक्सर जब हम किसी से लगाव रखते हैं तो वो कभी ना कभी ख्वाब में आ जाता है। लेकिन बताया जाता है कि वो जो शख्स जिसका निधन हुआ था, इंतकाल हुआ था, वो लगातार घर वालों के ख्वाब में आता रहा, कभी किसी के ख्वाब में, कभी किसी के ख्वाब में। ऐसे काफ़ी दिन गुजर गए, 1 महीना गुजर गया, लेकिन वो ख्वाब में आता रहा। उसके बाद वो ख्वाब में आता रहा। घर वालों ने जा कर के वहाँ पर जो धार्मिक लोग होते हैं, धार्मिक मौलवी मौलाना, उनसे बात की। उसके अलावा चिकित्सा विशेषज्ञों से भी बात की उन्होंने जा कर के। ये खबर अखबार की वहाँ पर सुर्खियों में भी आ गई। अब इसके बाद चूंकि वो लगातार ख्वाब में आ रहा था और फिर उन्होंने घर वालों ने जो है उसमें कानून का भी सहारा लिया, बातचीत की, चिकित्सा विशेषज्ञों से भी कहा गया। तो चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा कि व्यक्ति की कब्र खोदी जाए जब ऐसा मामला है। तो चूंकि घटना ने सबको हैरत में डाल दिया था, तो इस संबंध में संबंधित विभाग से भी आग्रह किया गया कि वो अब्दुल वहाब के शव को दूसरे कब्रिस्तान में स्थानांतरित करना चाहते हैं। ऐसा अब्दुल वहाब मुस्तफ़ा के घर वालों ने कहा और कहा कि उनकी कब्र को बदला जाए और उन्हें उस जगह दफन किया जाए जहां पर वो एतकाफ, ये एतकाफ एक धार्मिक कार्य होता है जो कि ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में किया जाता है। लोग मस्जिद में जाकर के 10 दिन, 20 दिन या पूरे रमज़ान का एतकाफ़ करते हैं। औरतें घर पर करती हैं, मर्द मस्जिद में करते हैं ज़्यादातर, और उसमें इबादत की जाती है खुदा से। तो ये एतकाफ़ भी किया करता था ये शख्स, और नमाज रोज़ा वहीं पर वो शख्स ये सब इबादत के अपने काम किया करता था जो कि मज़हब इस्लाम में बताए गए हैं। एतकाफ़, दुआ और इबादत किया करता था। तो उन्होंने कहा कि उसको वहाँ पर ही दफना दिया जाए। वो लगातार ये बात ख्वाब में कह रहा था। अब वो वकील के पास भी पहुंचे। सरकारी वकील ने स्पष्ट रूप से परिवार के साथ सहमति व्यक्त की और मेडिकल बोर्ड और सुरक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में यह तय हुआ कि शव को अन्य जगह दफनाया जाएगा। ऐसा आदेश सरकारी स्तर पर प्राप्त हुआ। अब लोग वहां पर जो कब्र खोदने के लिए पहुंचे तो वहां पर वकील भी पहुंचा, घर वाले भी पहुंचे, सुरक्षा अधिकारी भी पहुंचे और चिकित्सा विशेषज्ञ भी पहुंचे। अब वो कब्र खोदते हैं। तो कब्र जब खोदते हैं तो कब्र में जाकर के जब वो शव निकालते हैं तो शव बिल्कुल जूं का तूं, कुछ भी ऐसा नहीं। अब चिकित्सा विशेषज्ञ जो उसकी जांच करते हैं, वो जो पुष्टि करते हैं, वो हैरत अंगेज होती है। जी हाँ, वो ये कहते हैं कि इस शख्स का इंतकाल हुए, निधन हुए आज 35वां दिन है, लेकिन जो जांच करते हैं उस शख्स
के शरीर की, तो वो बताते हैं कि जिस वक्त कब्र खोदी गई उससे कुछ घंटे पहले ही इस शख्स का इंतकाल हुआ है। यानी कि जिस शख्स को दफनाया गया था वो शख्स अब तक जिंदा था और कब्र के अंदर वो जिंदा था। जैसे ही कब्र खोदी गई तो कब्र खोदने से कुछ घंटे पहले ही उसका इंतकाल हुआ है। जी हां, ये मामला मिस्र में मीडिया की सुर्खियों में आया था कि 35 दिन बाद भी शव ऐसा था जैसे उसे अभी दफनाया गया हो। लेकिन जब चिकित्सा विशेषज्ञों ने, डॉक्टरों की टीम ने अपने स्तर पर मुआयना किया, जांच की, तब यह बात सामने आई कि दरअसल जो शख्स 34 दिन तक अपने घर वालों के ख्वाब में आ रहा था और कह रहा था कि उसके शव को वहां से निकाल करके दूसरी जगह वहां दफना दिया जाए जहां पर वो इबादत करता था, तो वो शख्स तब तक जिंदा था और कब्र खोदने से महज कुछ घंटे पहले ही उसकी मौत हुई है। तो उसकी शव को बड़ी सावधानी के साथ निकाला गया और निकालने के बाद उसको वहां पर दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया गया। अब उस शख्स के बारे में जो जानकारी सामने आई थी वो ये थी कि वो शख्स बहुत ही नेक व्यक्ति था और किसी से कभी बुरा नहीं था, सबका सम्मान करता था, बहुत अच्छे स्वभाव का था, इबादत करने वाला था और गांव में वो काफ़ी लोगों की समस्याओं को भी हल कर चुका था, लोगों की मदद भी करता था। अब ये मामला सामने आने के बाद, क्योंकि उसके क्या कहते हैं, डॉक्टरों ने उसकी पुष्टि कर दी और उसके बाद उसको दूसरी जगह वो कर दिया, लगातार वो ख्वाब में आ रहा था। तो वहाँ पर जो उस इलाके के मेयर जिनका नाम हज गालिब था, उन्होंने इस घटना की पुष्टि की थी और कहा कि मरने वाला शख्स इबादत करने वाला था और उसके सम्मान में एक मज़ार तामीर कराने का फैसला भी लिया गया था। यह खबर कुछ साल पहले सामने आई थी। तो बड़ी अचरज भरी खबर है कि कैसे एक शख्स 34-35 दिन तक ख्वाब में आता और कहता है कि मेरे जो वहाँ पर जनाजा रखा उसे दूसरी जगह दफना दीजिए, और जब कब्र खोदी जाती है तो ऐसा लगा जैसे अभी दफनाया गया हो। पता किया जाता है, जब डॉक्टर अपने स्तर पर जांच करते हैं तो सामने आता है, वो इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कब्र खोदने से कुछ घंटे पहले ही दरअसल इस शख्स का इंतकाल हुआ।